हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। जैसा कि मैं हमेशा आप सबको बताता हूं, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ अगर आप मार्केट में आए हैं, मार्केट में कामकाज करते हैं, तो प्लीज़ चार्ट को रीडिंग करिए। साथ में अपने जो कैपिटल का है उसका जरूर ख्याल रखिए, रिस्क रिवार्ड का ख्याल रखिए, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे और मार्केट को सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, हम डिस्कस ये करते हैं कि आज हमने किस लॉजिक से ट्रेड लिया था, हमारा कल का डिस्कशन क्या था और मार्केट ने कैसा बिहेव किया। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कल मार्केट कैसे काम काज कर सकता है। पर्सनली मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि हमको कल कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए दोस्त, मैं हमेशा आप सबको यही बताता हूँ कि जब तक आप प्रीवियस डे के चार्ट को एनालाइज नहीं करेंगे, प्रीवियस डे का प्रिडिक्शन नहीं देखेंगे, तब तक आप कल के बारे में आप मार्केट में क्या कैसा काम होगा ये आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। ठीक है, तो इसलिए आपको पिछला चार्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप मार्केट में कुछ समझ पाएंगे, कुछ देख पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड, कल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ था कि जो हमने बताया था कि अगर मार्केट रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके अगर नीचे आती है, रेंज का मतलब बताया था आपको, अगर इस जगह मार्केट खुलती है, इसको खोल करके यहाँ से नीचे आती है तो हम पुट बाई करेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पर ओपन होकर के अगर ऊपर जाती है तो हम कॉल बाई करेंगे। लेकिन हुआ यूँ कि फर्स्ट कैंडल में ही इसने रेंज ब्रेकआउट किया और किसी को भी ट्रेड नहीं मिला होगा, किसी को नहीं मिला होगा, ये आप यकीन करिए, किसी को ट्रेड नहीं मिला होगा। ठीक है, लेकिन जब अगर आपको किसी को ट्रेड नहीं मिला तो फिर क्या ऐसा थोड़ी है कि आपको नहीं घबरा करके, मतलब कोई जल्दबाजी में आपको यहीं पर पुट बाई कर लेना है, ये इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद भी आपको पुट बाई करना है, कुछ भी मतलब कहीं भी कैसे ट्रेड करो, नहीं। देखिए, ये कोई लॉजिक नहीं होता कि अगर आपको पहली कैंडल में ट्रेड नहीं मिला तो आपको तुरंत के तुरंत ट्रेड करना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। देखिए, मार्केट में ना आपको संभलना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि आपको ट्रेड कहाँ करना है। अब देखिए, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर रेंज लाइन खींचा तो उसका रीजन क्या था, इसके नीचे क्यों पुट बनेगी, इसके ऊपर क्यों कॉल बनेगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं जैसा कि हमेशा आपको बताता हूँ, मैं किसी बिना रीजन के कोई भी ट्रेड आपको नहीं देता हूँ। जब मेरे पास परफेक्टली रीजन होता है तभी बताता हूँ। मैं तुक्का यहाँ मारने नहीं आया हूँ, आप सब जानते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर बिल्कुल तुक्का की मार्केट जो भी ट्रेड करवाए तुक्का, मतलब ये मान लेना कि आप एक दो दिन तो पैसा कमा सकते हो, लेकिन फाइनली आपको लास्ट एंड में आपको लॉस होना ही है। ठीक है, ये मानिए। तो यहाँ पर देखिए, आप अगर फिबोनाची उठाते हैं, फिबोनाची उठा करके अगर इसका टॉप आप लेते हैं, टॉप से इसके यहाँ तक अगर आप ड्रा करते हैं, तो मेरे को देखिए आगे का मेरे को पता नहीं था कि आगे मार्केट क्या करने वाली है। ठीक है, लेकिन मैंने इसलिए सपोर्ट और आपको रेजिस्टेंस ड्रा करके बताया था क्योंकि इसको उठाया और यहाँ उठा करके मैंने ये वाला एरिया मार्कआउट किया था। ठीक है, ये दोनों का एरिया जो होता है, ये वाला, ये और ये, इसके नीचे इसलिए मैंने बोला था कि जब तक 48,040 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करेगी तब तक हम कोई कॉल की पोजीशन नहीं लेंगे। इसका मतलब ये था कि जब यहाँ के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगी तभी हम कॉल की पोजीशन लेंगे, और ये मैंने इस तरह से निकाल के आपको बताया था। ठीक है, इसके नीचे जब तक नहीं गई मार्केट ऊपर, तब मतलब नीचे रही, तब तक हम पुट में हैं, और ऊपर जाते तो हम कॉल में चले जाते। ये आपको क्लियर पता चल गया। ठीक, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्त, ये जो आपका 47,800 जो मार्केट आई है ना, 47,800, ये मैंने पिछले शुक्रवार के दिन डिस्कस करके ग्रुप में बता दिया था कि ये मार्केट को 47,800 आना पड़ेगा। यहाँ का आप मैसेज देख सकते हैं, आना पड़ेगा। ये मैं कोई मॉडिफाइड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ आप कॉर्नर में हमारा टाइम देख सकते हैं, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ आप टाइम देख लीजिए, 3:14 का टाइम है। ठीक है, और जब मार्केट चल रही थी कहाँ, 48,141 के करीब चल रही थी, तब हमने ये डिस्कस किया था कि जो मार्केट है वो 47,800 आएगी। अब इसका क्या रीज़न है, क्यों आएगी मार्केट, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है भाई, जानना जरूरी है, नहीं तो आप बोलेंगे बोला सर नहीं बताया तो फिर मतलब क्या निकला। देखो, मैं हर एक चीज़ आपके सामने आपके साथ शेयर करने की मैं कोशिश करता हूँ। मेरा देने का रीज़न क्या था, मैं क्यों बताया था। यहाँ पर देखिए, मैंने क्या बताया आपको, बिना लॉजिक के मैं कुछ भी नहीं बताता हूँ। अगर आप यहाँ पर चार्ट देखते हैं, इस तरह से कुछ बना जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आप दोबारा वही काम करिए, अपना फिबोनाची टूल उठाइए, क्या करिए, नीचे से फिबोनाची लगा सकते हैं, यहाँ से लगाइए और ऊपर तक इसके टॉप, मतलब कल की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने आज की कोई बात ही नहीं किया। इसके टॉप तक अगर आप जाते हैं तो जब आप इसके टॉप तक यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक लेवल निकल करके आ रहा है। वो लेवल आप यहाँ देखिए 0.61 और 0.5 का। ठीक है, 0.61 और 0.5 का लेवल देखिए। ये जो मेरी लाइन थी, रेड वाली लाइन, ठीक है, रेड वाली लाइन अगर आप देखें तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर 0.61 का लेवल आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बहुत से लोग बोलेंगे बोला सर कहाँ, मैं यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ दोस्त, इसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से लेकर के ये वाली। ठीक है, समझ गए। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपको यहाँ पर क्लियर नज़र आता हुआ दिख जाएगा कि ये जो लेवल था वो था 47,800 का। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि मार्केट को 47,800 आना पड़ेगा। दूसरा लॉजिक आपको समझ में आ गया ना, कंफर्म हो गया। चलिए ठीक है, अब हम लॉजिक ये करते हैं कि हमको कल कैसे ट्रेड करना चाहिए, इसके बाद हम निफ्टी में
निफ्टी में भी समझेंगे, क्योंकि बहुत से लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में भी ट्रेड करते हैं, तो आपको दोनों का लॉजिक जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए यहाँ पर सिंपल है, ये लाइन को आपको रहने देना है, इसको छेड़खानी इससे नहीं करना है, ठीक है। इससे छेड़खानी आपको बिल्कुल नहीं करना है। जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगी तब तक हम कोई कॉल की पोजीशन बाई नहीं करेंगे। दोबारा बोल रहे हैं, ठीक है। मार्केट मान लीजिए यहाँ पर खुलती है इस रेंज में खुलती है मार्केट, ठीक है। अगर मार्केट इस रेंज में खुल करके ऊपर की तरफ ब्रेक करती यहाँ पर, तो आप यहाँ पर छोटी सी स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि मार्केट हो सकता है इधर फंस जाए दोबारा इसी रेंज में, तो आपका टाइम डीके बहुत फास्ट होगा। आप अगर चाहते हैं तो आप यहाँ पर नो ट्रेड कर सकते हैं जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाती। और अगर मार्केट मान लीजिए मार्केट अगर यहाँ रेंज में खुल करके, यहाँ पर रेंज में अगर खुलती, यहाँ पर रेंज में खुल करके और यहाँ जाए इस जगह पे, अगर प्राइस एक्शन बना करके नीचे आती है, तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपको पुट का ट्रेड जरूर लेना चाहिए एक बार, ठीक है। यहाँ पर आपका पुट का ट्रेड ट्राई करना चाहिए और वापस आपका टारगेट यहाँ तक हो सकता है, ये वाला, ये आपका टारगेट हो गया रेंज में अगर खुल। और दूसरा, अगर यहाँ पर खुल करके मार्केट ऊपर ही जाने लगे और इसको ब्रेकआउट करती है, तो आपको फिर देखना है आपका ये टारगेट ऊपर का ये आपका नज़र आ रहा है, ठीक है। ये तो हो गया रेंज में खुल करके ऊपर चलने के केस में। अब मान लीजिए कि रेंज में खुलती है मार्केट, रेंज में खुल करके नीचे इसको ब्रेकडाउन करती है, इस लाल लाइन को ब्रेकडाउन करती है, तो आपका नीचे का टारगेट, जैसे कि आज जो उसने टच नहीं कर पाया, तो आपका कल का टारगेट ये आ रहा है 47,640 का, और इसके बाद 47,500 का, ठीक है। ये आपका नीचे का टारगेट खुल करके आ रहा है। रेंज में खुल करके ब्रेकआउट इस लाइन को ब्रेकआउट करती है, तो कौन सी लाइन आप देख रहे हैं ना, ये रेड वाली लाइन, ये देखिए नीचे वाला का आपको यहाँ पर रेड नीचे का भी खींचा हुआ लाइन, इसको भी आप यहाँ पर मार्कआउट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर दोनों आप इस तरह से चार्ट मार्क करिए प्लीज़। आपको पता होगा कि मेरे चार्ट दिखाने का तरीका किस तरह से है और आप इस चार्ट से कैसा फ़ायदा उठा पा रहे होंगे, ये आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। अब देखिए गैप अप और गैप डाउन के केस में अगर मार्केट इसके ऊपर खुलती है, ठीक है, मार्केट अगर इसके ऊपर खुलती है तो ये आपका एक सपोर्ट का काम करेगा, ये ध्यान में रखिएगा। हो सकता है मार्केट यहाँ से आकर के ऊपर चली जाए, ठीक है। अगर गैप डाउन खुल करके दोबारा प्रॉफिट बुकिंग आती है और इस एरिया में दोबारा आ जाती है, तो मार्केट को थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है, इस एरिया में आपसे दूर रखना है मार्केट को, क्योंकि यहाँ पर टाइम डीके के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर गैप अप खुल करके मार्केट ऊपर ही चलने लगती है, तो आपका दोबारा टारगेट बता दिया हूँ कि 48,200 और उसके ऊपर 48,500 का आपका टारगेट ऊपर खुला हुआ है, राइट। मार्केट अगर मान लीजिए गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन की जैसा कि मान लीजिए गैप डाउन का मतलब ये होगा कि अगर क्लोजिंग यहाँ पर दिया है, तो सिंपल बात है, अगर 200-300 पॉइंट का मान लीजिए गैप डाउन देता है, तो सिंपल बात है कि आ ही जाएगा 47,600 के अराउंड, ये ऐसे ही खुलेगा। तो फिर आपको क्या करना है, देखिए अगर 46,700 के अराउंड में खुलता है, तब आपको वेट करना चाहिए पक्का, ठीक है। हो सकता है मार्केट क्या करे कि यहाँ पर खुल करके, इस जगह खुल करके और थोड़ा सा एक कैंडल नीचे बनाए, इसके बाद ऊपर जा सकता है, ठीक है। पक्का इस चीज़ को ध्यान में रखना। हो सकता है नीचे बनाए एक कैंडल, नीचे बना करके और दोबारा ऊपर टर्न कर दे, तो फिर अगर ऊपर टर्न करता है तो आपका टारगेट यहाँ तक का खुल करके आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन खुल करके पहली कैंडल ऐसे रेड बनाती है, उसके बाद वो दूसरी भी कैंडल काट देती है नीचे, तो फिर आपका यहाँ का तुरंत और पुट बनेगा यहाँ पर, इसका ध्यान रखिएगा। और जो पुट बनेगा, ठीक है, वो पुट आपका यहाँ पर 47,400 और 47,200 का आ रहा है। दोबारा लिख भी देता हूँ आपको, 47,400 और 47,200 का नीचे का टारगेट आपका आ रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब कैसे टारगेट आ रहा है वो आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। अगर आप चार्ट थोड़ा सा छोटा करते हैं तो यहाँ पर देखिए, ये आपको यहाँ पर सपोर्ट नज़र आता हुआ दिखेगा, ठीक है, आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए चार्ट को बिना देखे हुए मैं कुछ नहीं करता हूँ, जब तक बिना चार्ट यहाँ पर, ये आपका पहला टारगेट होगा और ये आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, समझिए ना। तो ये आपका नीचे का टारगेट कब, जब गैप डाउन खुल करके मार्केट इधर कहीं गैप डाउन खुले और नीचे ही फर्स्ट कैंडल बना दे, मतलब 47,500 के नीचे आना शुरू हो जाए, तो आपका ये टारगेट आपको नीचे निकल करके आ रहे हैं। तो इस तरह से तो आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, ठीक है। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं निफ्टी के बारे में, ओके। तो ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए कल वाला जो सिंपल है, सिंपल लॉजिक कल वाला सुनिएगा पहले, फिर आज का सुनिए। कल हमने जो डिस्कस किया था उसके बारे में जस्ट 1 मिनट के लिए बताता हूँ। हमने बोला था अगर रेंज में खुलती है, रेंज का मतलब ये था अगर इसके नीचे खुलती मार्केट, रेंज में खुल करके नीचे आती है, तो आपको डायरेक्टली टारगेट यहाँ 21,420 का नीचे का लेवल मैंने बताया था, ठीक है। लेकिन हुआ यूँ कि पहले ही कैंडल में यहाँ मिला ही नहीं, सीधी सी बात है भाई, क्यों झूठ बोलना, यहाँ भी पहले कैंडल में ट्रेड नहीं मिला। लेकिन जब पहले कैंडल में ट्रेड नहीं मिला तो फिर कहाँ ट्रेड मिला, अब वो देखना यहाँ पर जरूरी होता है, क्योंकि आप लोग वेट नहीं करते हैं, ठीक है। एक कैंडल में आपको ट्रेड नहीं मिला फर्स्ट में, तो हड़बड़ा करके उल्टा पुल्टा ट्रेड लेते हैं, और जब उल्टा पुल्टा ट्रेड लेते हैं तो आप फंस जाते हैं। मैंने आपको यहाँ पर एक चार्ट दिखाना चाहता हूँ, मैंने शेयर किया था यहाँ पर, जस्ट मिनट आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है, इसका मतलब ये था कि अगर 41,405 से मार्केट ऊपर जाएगी, तो ये जाएगी कहाँ, 41,000
541,890 तक ये जाएगी। यहाँ तक मैंने ये एरो मार्क लगा करके आपको दिया था। अब नीचे का ये था कि अगर 41,000, ध्यान रखिए ये यहाँ पर आपको एक छोटा सा गैप दिखाई देगा, देख रहे हैं आप, ये रेड वाली लाइन और ये जो ये दिख रहा है ना एरो मार्क मैंने जो लगा रखा है, यहाँ को बीच में छोटा सा गैप दिखाई देता है। ये जो गैप होता है दोस्त, ये 10 पॉइंट का मिनिमम होता है। 10 पॉइंट का गैप का मतलब ये है कि अगर ये रेड लाइन से नीचे मार्केट टिक गई, अगर रेड लाइन से नीचे मार्केट टिक जाती तो आप यकीन करिए ये दोबारा आज के लो को टच करने जाती, जो कि मतलब अराउंड 21,360 का था। लेकिन जब यहाँ से ऊपर रिटर्न हो ली तो मैं आपको यहीं पर बताया था कि अगर यहाँ से ऊपर रिटर्न हो गई तो ये आज के टॉप मतलब कल के हाई को टच करेगी। ये मैंने मैसेज में क्लियर लिख करके दिया था। और दूसरा मैसेज मैंने ये भी बताया था कि जब भी कभी आप पुट बाई करें, जब दोबारा आपको मैंने बताया था कि 21,435 के नीचे हम पुट बाई करेंगे और दोबारा जो हमारा टारगेट होगा आज के लो का होगा। क्लियर था, ये बताया हुआ था। और ये देखिए चार्ट जो शेयर किया हुआ था वो 9:40 का ये चार्ट शेयर किया हुआ था, अगर आप एरो मार्क वाला चार्ट देखते हैं, ठीक है ना। ये अगर आप वहीं उसी मुताबिक अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो मार्केट ने वहीं से करेक्ट एग्जैक्ट सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रही मार्केट। यहाँ पर आपको सब कुछ यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए आप सब देख लीजिए। यहाँ पर ये देखिए मार्केट ने हमारा टारगेट दिया या नहीं दिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर चेक कर लीजिए 10:31 का ये कैंडल है। मेरा मतलब ये देखिए, अब इसका लॉजिक क्या था मेरे ट्रेड देने का, ये भी मैं आपको बता, देखिए मैं इसीलिए हमेशा बताता हूँ, मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, बस आपको वीडियो देखने की ज़रूरत है, आपको सीखने की ज़रूरत है मैंने ये ट्रेड दिया क्यों था, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यही था ना, अरे भाई यही था। यहाँ पर देखिए ये था, ऐसे गया ये आया, इसके बाद मैंने यहाँ पर ट्रेड दिया था, ऐसे ऐसे करके ये बनाया था, ये दिया था ना, यही दिया था ट्रेड। अब बताइए इसका लॉजिक बताता हूँ आपको। देखिए सर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल लॉजिक है, आप लोग इसका ध्यान नहीं देते हैं। दोबारा तो यहाँ पर जो मैंने किस लॉजिक से ट्रेड दिया था अब वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखिए कोई नहीं, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, कोई ना कोई लॉजिक होता है तभी मैं ट्रेड बताता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर आप फिबोनाची उठाइए, फिबोनाची उठा करके जो इसका टॉप है ना, इसका टॉप कल वाले टॉप की मैं बात कर रहा हूँ, कल वाले टॉप से लेकर के इसका यहाँ पर जो यहाँ पर लिक्विडिटी बनी थी, यहाँ आप इसको यहाँ पर ड्रा कर दीजिए, ठीक है। जब आप इसको यहाँ पर ड्रा कर देंगे तो यहाँ पर जो 0.5 का लेवल आ रहा है आप उसको मार्क आउट कर लीजिए। 0.5 का लेवल यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये वाला लेवल, इसको आप मार्क आउट यहाँ पर करिए। जब आप इसको मार्क आउट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर क्लियर प्रेडिक्शन मिल जाता है कि अब यहाँ से 0.5% रिट्रेसमेंट किया है मार्केट और यहाँ से अब मार्केट ऊपर जाएगी। सिंपल बात थी और कुछ नहीं था, समझ रहे हैं आप। ये तो हो गया पहला। अब दूसरा जो ट्रेड दिया था, जो दूसरा ट्रेड था हमारा, मैंने आपको क्लियर ये बोला था कि जब 21,435 को ब्रेक करे, नीचे सस्टेन करे, तो हमको यहाँ पर पुट की पोजीशन लेना चाहिए। मैंने ये कब ट्रेड दिया था आपको, मैंने ये ट्रेड आपको बताया था इस जगह में, यहीं पर बताया था मैंने, मतलब मार्केट जब चल रही थी इधर कहीं, तभी मैंने बताया था कि जब यहाँ पर इसको ब्रेक करेगी तभी हमको क्या है ट्रेड लेना है नीचे की तरफ। और यकीन करिए अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हैं 21,435 के नीचे सस्टेन करने पर, आपको गया ऊपर क्यों जाती मार्केट आप सबको पता है। ऊपर इसलिए जाती है मार्केट कि अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी बाई किया है पुट में तो भैया आप यहाँ से एग्जिट हो जाओ। एसएल लेने जाती भैया, एसएल लेने जाती मार्केट ऊपर, ठीक है। इसलिए अगर आप एक लॉट से ट्रेड किए हो ना, एक लॉट से ट्रेड किए हो तो मार्केट की औकात नहीं है आपको जल्दी लॉस दे, सिंपल बात है, ठीक है। कितना ऊपर जाएगी, अरे भाई कितना ऊपर जाएगी आप खुद बताएं। एक लॉट से अगर आपने यहाँ पर पुट बाई किया था तो यहाँ पर ज़्यादा कितना होगा आपके, ज़्यादा से ज़्यादा 10 पॉइंट के, यहाँ पर 10 पॉइंट के ऊपर गई होगी। अब आप ऐसे लगा दीजिए ना 15-20 पॉइंट का और मार्केट को बोलिए ठीक है तू आ जा, कोई बात नहीं। अगर तू मेरा ऐसे लेगी तो यहाँ पर सेलर की लोटियाँ डूब जाएगी, यह ध्यान रखिए, ठीक है। सेलर की लोटियाँ डूब जाती वहाँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको बताया था यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए। मार्केट ने यहाँ पर आपको ट्रेड भी दिया, इसके बाद रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट क्लास दोबारा टारगेट यहाँ पर दिया, समझ रहे हैं। तो ये हो गया लॉजिक आज के ट्रेड का। अब हम डिस्कस करते हैं कल हमको कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए बहुत सिंपल है ट्रेड का तरीका, जैसे इस लाइन को आप दोबारा थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, ये आपका बिल्कुल एक क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसके नीचे मार्केट आया, रेंज में खुले मार्केट, मान लीजिए मार्केट इस रेंज में खुलती, इस रेंज में, ये आपका एरिया एक रेंज का बन गया। अगर रेंज में खुल करके इसको ब्रेक करती है, इसको ब्रेक करती है तो आपको तुरंत के तुरंत जो टारगेट मिलेगा 21,350 का टारगेट यहाँ पर तुरंत के तुरंत यहाँ पर मिलेगा, वो भी फर्स्ट कैंडल में मिल जाएगा, समझ रहे हैं आप। अगर इस एरिया में ब्रेकआउट कर करके नीचे गई तो आपको ये टारगेट आपको तुरंत के तुरंत मिलेगा, ठीक है, 50 पॉइंट का यहाँ पर, राइट। अच्छा अब मान लीजिए कि ऊपर गई तो अगर इस रेंज में, जब तक इस रेंज में है तब तो आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर इस रेंज में और इस एरिया का ब्रेकआउट करती ये वाला, तब अगर इसको ब्रेकआउट करती ऐसे जाती तभी आपको यहाँ पर कोई कॉल की पोजीशन लेनी है, और पहला ही और ये दूसरा टारगेट, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान ये रखिएगा कि जो डाटा बता रहा है वो क्या है, पुट की तरफ अनवाइंडिंग हो रही है, ठीक है।
मैंने आपको बता रखा है पुट अनवाइंडिंग और कॉल अनवाइंडिंग क्या है। तो पुट अनवाइंडिंग हो रही है, ठीक है। तो जब पुट अनवाइंडिंग होती है इसका मतलब ये है कि अब उनको डर लगने लगा है कि मार्केट यहाँ से गिरेगी, समझ रहे हैं। तो कॉल की तरफ अब आपको क्या करना है, कॉल की तरफ अगर आप कोई भी पोजीशन बनाते हैं थोड़ा सतर्कता से बनाइएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकती, देखिए मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकती है, ठीक है, सुपीरियर है मार्केट, बाकी कुछ नहीं चलता मार्केट के आगे, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के बनाइए, बस बात ये। लेकिन अगर आपको पुट में ट्रेड मिलता है, दोबारा बता रहा हूँ, इसके नीचे, तो आप जरूर पुट में बाई करिए, जरूर आपको टारगेट मिलेगा। जैसे मैंने बता दिया यहाँ पर 50 पॉइंट हाथों के हाथ मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए गैप अप गैप डाउन। तो गैप अप का मतलब हो गया यहाँ पर गैप अप अगर खुली तो दोबारा यहाँ पर लिक्विडिटी इसको मिल जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर लिक्विडिटी मिलके हो सकता है मार्केट दोबारा नीचे आ जाए। और आपको कॉल में, जैसे कि मैं बताता हूँ, कॉल में कोई भी ट्रेड अगर आप करते हैं तो कोशिश करिएगा कि जब इसका ऊपर ब्रेकआउट करे, मतलब 21,500 का अगर ब्रेकआउट करे तभी आपको कॉल की पोजीशन लेना चाहिए, ठीक है। मतलब गैप अप के केस में मैं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से अगर कोई मान लीजिए कि गैप डाउन, मतलब यहाँ पर कोई, यहाँ पर मार्केट खुल जाए और मार्केट ऊपर चलने लगा और इसको ब्रेकआउट कर देता, आपको कॉल नहीं लेना। मैंने ये बताया है आपको यहाँ पर कॉल लेना चाहिए तब। लेकिन अगर गैप अप खुल गई तो गैप अप खुल गई तो भाई यहाँ पर आपको जगह बहुत कम बची है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आप स्कैल्पिंग ही कर सकते हो, बाकी आप ये सोचे कि नहीं मैं 10 पॉइंट 20 पॉइंट 40 पॉइंट का वेट करूँ, वो नहीं होगा। हाँ, हाथों हाथ अगर आपको 10 से 15 पॉइंट आपको लेना है तो यहाँ पर आप ले सकते हैं, राइट, ओके। अब मान लीजिए गैप डाउन खुली, तो गैप डाउन के केस में थोड़ा सा मार्केट डिफिकल्ट हो जाएगी, ध्यान रखिए, क्योंकि डाटा भी एक तो बता रहा है बेयरिश हूँ, ठीक है। तो जैसे ही बेयरिश बताएंगे तो सबको लग रहा है कि भाई बेयरिश हो जाएगी, तो मार्केट हो सकता है गैप डाउन खुल करके एक बार यहाँ तक जाए, गैप डाउन खुल करके मार्केट यहाँ तक जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी बनी हुई है, मार्केट इनको लेने जा सकती है, और यहाँ जाने के बाद फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और फिर मार्केट नीचे आएगी, समझ रहे हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा ट्रेड आपको करना है। और यहाँ पर भी लिक्विडिटी, और मान लीजिए गैप डाउन खुल ही गई, मान लीजिए इधर कहीं खुल गई और हाथों हाथ नीचे अगर चलने लगी तो फिर आपको टारगेट पता है, फिर ये आपको टारगेट 21240 पहला और 21200 दूसरा टारगेट, ये नीचे का टारगेट है, खुला हुआ है नीचे का टारगेट, ऐसा कोई आप मत सोचिएगा। लेकिन सबसे बेस्ट ट्रेड मैं बोलता हूँ, अगर रेंज में खुल जाए मार्केट और रेंज में खुल करके अगर नीचे गिरे ना, सबसे बेस्ट ट्रेड है, आपको हाथों हाथ यहाँ पर 50 पॉइंट मिलेगा, ये ध्यान में रखिए। गैप अप के केस में बिल्कुल बेकार हो जाएगी मार्केट, गैप डाउन के केस में भी बिल्कुल सही रहेगी, लेकिन गैप डाउन के केस में आपको ये थोड़ा सा जरूर ध्यान देना है कि मार्केट करना क्या चाह रही है। अगर नीचे ब्रेकआउट करती है तब तो फिर यहाँ पर पुट बाई आप करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाए तो फिर यहाँ तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगी मार्केट, फिर हो सकता है यहाँ से नीचे गिरे, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपको कुछ काम करना चाहिए। और दोबारा आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ इस समय के मार्केट में क्वांटिटी बिल्कुल एक लॉट, आपका एक लॉट से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, ठीक है। क्वांटिटी आपका कितना होना चाहिए, 1 लॉट 1 सेटअप, ठीक है, 1 लॉट 1 सेटअप और 1 लॉस। अगर आपको लॉस हो गया एक बार तो मत करिए ट्रेड, पछताएंगे, मैं बता रहा हूँ। आप अगर अभी 10,000 के लॉस में होंगे ना मार्केट के अंदर, अगर आपको 1-2 महीने ट्रेड करते हुए हो गया, अगर आप 10,000 के लॉस में होंगे, अगर ये रूल आपने नहीं अपनाया ना, ये रूल, आप ये 10,000 के लॉस को आप 10 लाख करके जाएंगे, अगर आप नहीं माने तो। मेरी बात आप लिख के ले लीजिए, लिख के ले लीजिए, आपकी पूरी कैपिटल खत्म कर देगी मार्केट, यकीन करिए। तो ये रूल आपको अपनाना पड़ेगा, अगर आज नहीं अपनाएंगे तो आपको कल अपनाना पड़ेगा, लेकिन अपनाना जरूर पड़ेगा, ठीक है। नहीं अपनाएंगे मार्केट से पैसा नहीं कमाएंगे, आप मेरे से लिखित में ले लीजिए, मैं आपको यहाँ पर साइन करके दे सकता हूँ, आप नहीं कमा सकते मार्केट से पैसा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो को बाइंड अप करता हूँ। आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आया होगा और लेवल समझ में आया होगा, आप उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे। लेकिन प्लीज़ ये लेवल जरूर बना लीजिएगा, जो मैं आपको लेवल यहाँ पर देता हूँ ड्रा कर लीजिएगा, आपको बहुत कुछ इसमें मतलब चार्ट रीडिंग में आसानी होगी। जब मार्केट खुल जाती है तो आपको पता है लगभग मार्केट इसी तरह से बिहेव करने की कोशिश करती है। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय बाय एंड एंजॉय करिए। दोबारा बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। गुड नाइट।